हेलो फ्रेंड्स, एसवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग का टॉपिक क्लॉक होगा और ये क्लॉक की दूसरी वीडियो होगी जिसमें आपको क्लॉक के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएंगे। यानी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्लॉक के बारे में पढ़ाया था कि अगर आपको क्या हो जाएगा, टाइमिंग गिवन होगी, मिनट और घंटे की सुई की स्थिति दी होगी और आपसे क्या पूछेगा, एंगल पूछेगा यानी कोण पूछेगा। तो टाइम दी गई होती है और उस कंडीशन में यानी कि आपको एंगल यानी कोण निकालना होगा। और आज का जो आपका टॉपिक होगा, एंगल यानी कोण दिया होगा, कोण दिया होगा और आपको क्या निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। तो कोण से समय निकालना है। ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक आपका बनेगा। तो इन्हीं से हमें क्या करना है, बेसिक क्वेश्चंस पढ़ना है आज का टॉपिक पे। तो क्या कहने का मतलब ये है कि अगर पहली वीडियो में आप देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो पहली वीडियो का ये जो भी लेक्चर होगा आपका, उसमें क्या होगा, टाइम गिवन थी और आपको क्या निकालना होता है, एंगल निकालना था। लेकिन यहाँ पे एंगल दिया होगा और आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम गिवन यानी टाइम फाइंड आउट करनी है। तो ये चीजों को समझना, कैसे इस क्वेश्चंस को करना होगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो आप देखेंगे कि जब आपसे कुछ टाइम गिवन रहेगी और टाइम वो किस कंडीशंस में अगर पूछेगा कि टाइम वो कब होगी, तो उसी चीज को हमें करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, कोण दिया रहेगा और आपसे क्या पूछेगा, समय निकालने के लिए बातें करेंगे। तो याद रखेंगे कि जब ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछता है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने से पहले एक चीजें आपको थोड़ा सा क्लियर कर लेनी चाहिए। वो चीजें क्या होती हैं, उस चीजों को आपको ध्यान देना होगा। हमेशा इस चीज को अपने यूज में ला सकते हैं, जिससे आपको क्या हो जाएगा, कंडीशंस, कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसे मैं पूछूं, कोण से समय निकालने की बातें करने लगूं, तो कोण से जब समय निकालने की बातें आप करिएगा तो क्या कंडीशंस इसके साथ होती है, क्या शर्त होती है जो इसके साथ अप्लाई होती है। तो याद रखेंगे, किसी भी घड़ी में, घड़ी की यानी जो मिनट और आवर्स और सेकेंड्स की जो सुइयां होती है, मिनट और घंटे की सुइयां, तो इनके बीच क्या कंडीशंस होती है। तो जैसे मैं बातें करूं, अगर आप देखेंगे ना, कोई भी घड़ी बनाइएगा तो घड़ी का जो प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए 12 बजे से 1 बजे तक सुइयां चलती हैं, तो 12 बजे से 1 बजे तक जाने में घंटे और मिनट की दोनों सुइयां कहीं ऐसी स्थिति रही होगी ना कि जहां पे एक साथ रही होंगी। कितनी बार, एक साथ रही होंगी, यानी एक दूसरे के साथ संपर्क में रही होंगी। ये कंडीशंस बनी होगी ना। और कहीं एक ऐसी स्थिति बनी होगी कि ये दोनों क्या हो जाएंगी, विपरीत रही होंगी। इन्हीं क्रमों को हमें क्या कहना है, समझना होगा। जब इनको हम समझ लेंगे तो इसकी जो कंडीशंस होती हैं उनको हम लोग इस बेस का जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप कर सकते थे। कहने का मतलब क्या है, तो कोण से समय निकालने से बेहतर पहले हम लोग क्या देख लें, उसकी कंडीशंस क्या क्या होती है उनको समझ लें। तो पहली होती है कंडीशंस उसकी संपाती। पहली कंडीशन क्या होती है, संपाती। तो संपाती होने का मतलब क्या है, जब संपाती का कंडीशन देता है और दूसरी कंडीशन इसकी विपरीत देता है। क्या देता है जी, विपरीत। और तीसरी कंडीशन से आपका देता है संपूर्ण। कौन सी चीज, संपूर्ण। यानी कि घड़ी की ये सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां को 3 कंडीशंस होता है प्रत्येक घंटे में। प्रत्येक घंटे में 3 कंडीशनों से गुजरती हैं, 3 शर्तों से गुजरती हैं। तो पहली संपाती, दूसरी विपरीत और तीसरी संपूर्ण। इन तीनों से गुजरती है। यानी कहने का मतलब, संपाती जब हो जाती है तो ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। जब विपरीत पे होती है तो 180 डिग्री का कोण बनाती है दोनों सुइयां। और ये 90 यानी समकोण होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये चीजें हमेशा याद रखिएगा कि संपाती का मतलब 0 डिग्री का कोण और विपरीत का मतलब 180 और समकोण का मतलब क्या होता है जी, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आगे बातों को समझिएगा
सभी चीजों को हम लोग समझते हैं, बारी बारी से चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे और समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं संपाती। संपाती का मतलब होता है ओवरलैपिंग करना, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाना। तो यहाँ पे देखेंगे कि घड़ी जो बनती है हमारी ना, वो किस क्रम में संपाती को बना रही है, उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। तो संपाती की मैं बात करूं, एक मैं अगर मान लीजिए घड़ी ले लेता हूं, घड़ी आप देखिएगा, ये घड़ी है मान लीजिए, क्या आपकी घड़ी है। तो घड़ी का जो क्रम होता है, घड़ी आपकी ये बनी। अब इस घड़ी में जो इसकी अंक है आप अंकित कर लीजिएगा, और इसका जो सर्कल मैंने इसको बनाया, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 12 होता है, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8 ये घंटे होते हैं, याद रखिएगा। तो इन घंटों को इतना जब रिप्रेजेंट करेंगे तो याद रखिएगा, कहने का मतलब मैंने क्या बोला, संपाती की मैंने बात किया ना। तो संपाती का क्रम ये होता है कि एक दूसरे के साथ होंगी। कौन सी, किसके साथ, एक दूसरे के साथ होंगी। तो मान लीजिएगा आपका ये सेंटर है, यहां से घड़ी दोनों सुइयां चलती हैं, तो 12 से यानी 1 से 2 के बीच में एक साथ मान लीजिए एक दूसरे के क्या रही होंगी, संपाती होंगी, एक बार होती है। फिर क्या होती है, 2 से 3 के बीच भी क्या होती है, एक दूसरे के संपाती होती है। अगर देखेंगे ध्यान से तो ये 3 से 4 के भी बीच क्या होती है, एक बार कहीं ना कहीं क्या होती है, संपाती होती है। अगर देखेंगे आप 4 से 5 के भी बीच कहीं ना कहीं क्या होती है, एक दूसरे के संपाती होती है। 5 से 6 के भी बीच क्या होती है, संपाती होती है। और 6 से 7 के भी बीच क्या होती है, संपाती होती है। यहां पे भी संपाती, यहां पे भी, यहां पे भी, और यहां पे भी। अब यहां पे कंडीशन ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी आप घड़ी की दोनों सुइयों के संपाती होने की कंडीशंस पूछेगा, तो 11 से 12 बजे के बीच में, यानी यहां से और यहां तक कहीं भी एक साथ नहीं होती है, और 12 से 1 पे भी एक साथ नहीं होती है। यानी संपाती कहां पे नहीं होती है, 11 बजे से 12 बजे तक नहीं होती है, और 12 बजे से 1 बजे तक नहीं होती है। केवल एक ही बार वो मिलती है। वो वैल्यू कहां पे होती है, 12 पे होती है। वो वैल्यू कहां पे होती है, 12 पे होती है। तो ये हमेशा यहाँ पे संपाती होती है, 12 पे संपाती होती है। इस प्रकार से आप काउंट करिएगा तो कितनी बार संपाती हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11। कितनी बार संपाती हो रही है, 11 बार। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है जी, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। आपने देखा भी ना, 12 घंटे में कितनी बार हो रही है, 11 बार हो रही है। यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, आप देख लीजिएगा कि जब 1 घंटे में एक बार निकल रही है ना, 1 बजे से 2 बजे के बीच में कितनी बार संपाती हो रही है, एक ही बार हो रही है ना। 1 घंटे में 1 बार, तो 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार। तो कहने का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछ देगा 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, तो 5 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी, तो 5 बार संपाती होंगी। 6 घंटे में 6 बार हो जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछ देगा 1 बजे से 6 बजे तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ संपाती होंगी। 1 बजे से 6 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे ना। तो कितनी बार आपकी संपाती हो जाएंगी दोनों सुइयां, 6 बार हो जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ देगा आपसे 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक कितनी बार संपाती होंगी, 10 बजे से 2 बजे तक, तो 10 बजे से 2 बजे तक ध्यान दीजिएगा। तो 10 बजे से 2 बजे तक घंटे निकालेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हुआ। लेकिन आप देखिएगा कितनी बार संपाती हो रही है, 10 बजे से 11 बजे तक एक बार होंगी। लेकिन 11 से 12 पे तो कितनी बार हो रही है, एक ही बार हो रही है ना। फिर 12 से 1 पे एक ही बार होगी, 1, 2 और 1 से 2 पे भी क्या होती है, एक बार होती है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, एक कम हो जा रही है ना।
तो 4 घंटे हो रहे हैं लेकिन ये कम हो जा रही है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल है आपको कि जब कभी भी आपसे क्वेश्चंस में पूछ देगा कि 10 बजे से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी, कितनी बार संपाती होंगी, तो आप क्या करिएगा, अगर बीच में 12 आ गया, क्या आ गया जी, अगर बीच में 12 आ गया तो अब क्या करिएगा, एक वैल्यू के क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। यानी जो भी आपका वैल्यू रहेगा उसमें से एक क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। वो क्या करेगा, आपका आंसर देगा। तो 10 बजे से मैंने बोला 2 बजे तक कितनी बार संपाती होंगी, तो 10 बजे तक से 2 बजे तक घंटों की संख्या आपने 4 निकाला ना, 4 घंटे निकाले। 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 1 घंटा 2 घंटा, 12 से 1 3 घंटा और 1 से 2 4 घंटा हो गया। तो 4 घंटे हो गए, लेकिन संपाती कितनी बार होंगी, 3 बार होंगी, क्योंकि 4 घंटे में से एक माइनस कर देना होता है। क्यों, क्योंकि बीच में 12 आ जाएगा, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, 1 घट करके आंसर करें। मेरी बातों से आप सहमत होंगे, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आगे थोड़ी कंडीशन इसकी हम लोग देखते हैं, संपाती को भी हम लोग समझेंगे क्या होता है, इसके कंडीशन हम देखेंगे। तो संपाती का मतलब ये होता है, 1 घंटे में घड़ी की सुइयां, दोनों सुइयां, 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं, 1 बार। कितनी बार जी, 1 बार होती है। यानी 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं, 1 बार होती है, याद रखिएगा। तो उसी प्रकार से आप आगे क्या देखिएगा, 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती है, यहाँ पे मैंने काउंट करके दिखा भी दिया। तो 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार संपाती होती है जी। समझ में आ गई ना बातें, मैंने क्या कहना चाहा, याद रखिएगा। 1 घंटे में 1 बार संपाती होती है, तो 12 घंटे में कितनी बार संपाती हो गई, 11 बार। ऐसे अगर आपसे पूछ दिया 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितनी बार संपाती हो जाएंगी, 11 दूना के 22 बार संपाती हो जाएंगी। बातें आपको समझ में आ गई होंगी, यहां तक चीजें कोई डाउट नहीं होगा, ये आप क्लियर कर लेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं विपरीत का। तो विपरीत के लिए आप समझिएगा, तो सेम ऐसे प्रक्रिया उसमें भी होती है विपरीत में। तो विपरीत का मतलब आप समझते होंगे कि जो भी आपका घड़ी बनती है उसमें विपरीत का क्रम देना होता है। यानी कि प्रत्येक सुइयां 1 घंटे में विपरीत की क्रम में क्या होती हैं, उनको हमें दर्शाना होगा। तो याद रखिएगा विपरीत का क्रम कैसे बनता है उसको देखेंगे। तो विपरीत आपका कहीं ऐसा कुछ बनता है। तो विपरीत के लिए आप देखिएगा कंडीशंस हमेशा कैसे कंडीशंस उसकी अप्लाई करता है, तो इसको आप देखेंगे। ये डायरेक्ट विपरीत का ये सीक्वेंस होता है, ये और ये, यानी कि डायरेक्ट ऐसा कुछ विपरीत का सीक्वेंस बनाया जाता है। तो विपरीत का जब क्रम बनता है ना, उसमें 30 मिनट की, यानी प्रत्येक घंटे और मिनट के बीच की जो दूरी हो जाती है वो कितने मिनट हो जाती है, 30 मिनट। यहां से यहां तक कितने मिनट की दूरी है, 30 मिनट हो जाती है जब विपरीत का सीक्वेंस बनता है, याद रखिएगा। तो 30 मिनट का ही दूरी आपको बननी चाहिए। तो 30 मिनट की दूरी आप किस कंडीशन से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे प्रत्येक घंटे में कितना कितना मिनट हो जाती है। यहाँ पे एक बार विपरीत हुई, एक बार यहाँ इनके भी बीच में हो जाएगी ऐसे, यानी कि प्रत्येक घंटों के बीच में एक एक बार क्या बनती जाएगी, विपरीत बनती जाएगी। तो इस तरह से अगर देखा जाएगा ना, तो यहाँ पे भी कितनी बार विपरीत बनेंगे, कुल 12 घंटे में 11 बार क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे उस चीज को हम नोट कर लेते हैं। 1 घंटे में 1 बार होगा, 1 घंटे में कितना होगा जी, विपरीत, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी 1 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी, 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। तो वही 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगे, 11 दूना के 22 बार। इनकी भी क्या होती है, सेम प्रक्रिया वही होती है, ये भी वैसे ही वर्क करते हैं। बातें समझ में आ गई। अगर मैं समकोण की बातें करूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। समकोण, तो जब समकोण बनता है ना, तो इनके बीच घंटे और मिनट की सुई के बीच
यहाँ पे जब विपरीत होता है तो इनके बीच जानते हैं कितने डिग्री का समय, कितने मिनट का समय होता है? 30 मिनट का समय होता है। 30 मिनट की दूरी होती है इसमें विपरीत में, लेकिन समकोण जब बनता है ना तो घंटे और मिनट की सुई के बीच 15 मिनट की दूरी होती है। 15 मिनट की दूरी होती है, मिनट की दूरी डिस्टेंस होती है, याद रखिएगा। कब? जब समकोण बनता है तब। कितने से कितने मिनट की दूरी होती है? 15 मिनट की दूरी होती है। किसमें? समकोण में। अगर कोई पूछ देगा कि जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच यानी घंटे और मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उनके बीच कितने मिनट का गैप हो, कितने मिनट की दूरी होगी डिस्टेंस, तो आप क्या करिएगा? 15 मिनट दीजिएगा। विपरीत पूछेगा तो कितने मिनट की दूरी होगी? 30 मिनट की दूरी होगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया 0 डिग्री का एंगल बनेगा तब कितने मिनट की दूरी होगी? तो 0 मिनट की दूरी होगी। यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे 0 मिनट की दूरी होगी। इस कंडीशन में संपाती के 0 मिनट की दूरी होगी। जब एक दूसरे के साथ संपाती होंगी ना तो 0 मिनट की दूरी पे होंगी, यानी वो उनकी बीच की कोई दूरी नहीं होगी, कोई भी समय नहीं होगा। तो याद रखिएगा। अब 90 डिग्री की मैं बातें कर रहा हूं तो 90 डिग्री की मैं बातें करूं तो 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण हमेशा याद रखिएगा कितनी बार बनता है जी? 2 बार बनता है। 2 बार 1 घंटे में 2 बार। तो 12 घंटे की मैं बातें करूं तो 12 घंटे में 22 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार बनता है। 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार बनता है। 24 घंटे की जब आप बातें करेंगे तो 24 घंटे में आपका 44 बार बनता है। कौन सा कोण? समकोण बनता है। तो ये कंडीशंस इससे पूछा जा सकता है। तो ये चीजों को आप क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए घंटे में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि 12 बजे से यहाँ पे 1 बजे से 4 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत हो जाएंगे? 1 बजे से 4 बजे तक टोटल घंटे निकाल लीजिएगा। जितने घंटे होंगे वही आपकी क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। तो विपरीत का क्रम आपने समझा और संपूर्ण का भी क्रम आपने समझा। इस तरह से जब भी कभी भी आपसे याद करिएगा, जब भी इनसे बेस क्वेश्चन पूछता है संपूर्ण निकाल, यानी इनसे कोण से समय निकालने की जब भी बातें करता है तो इन चीजों को हमें थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी होता है। ये आपका एक नोट के रूप में आपका तैयार होगा। तो इसको अब मैं मिटाता हूं और इससे आगे जो क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे क्या कंडीशंस होती है। तो हम लोग कोण अब निकालना सीखेंगे। अब देखेंगे कोण कैसे निकाला जाता है, उसको समय कैसे निकालेंगे कोण से। कोण दिया होगा और समय हम लोग कैसे निकालेंगे। कोण तो हम लोगों ने निकालना सीख लिया था नेक्स्ट वीडियो में, आज हम लोग निकालेंगे समय निकालना। तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे समय के बारे में पूछने लगेगा और क्या दे दिया है आपका? कोण दे दिया है। तो कोण दिया होगा और समय जब निकालने की बातें करेगा तो एक रूल आप याद रखिएगा। वो रूल आपका क्या होता है? मिनट बराबर 2/11 थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2। 2/11 थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2। इसी पे आप क्या क्या करेगा? हर एक एंगल मिनट निकलेगा। यानी कि घंटे में प्रत्येक कोण 2 बार बनता है। प्रत्येक कोण 2 बार बनता है। अगर मैं पूछूंगा तो किसको किसको छोड़ करके 2 बार बनता है? संपाती 0 डिग्री वाले को छोड़ करके और 180 डिग्री वाले को छोड़कर सभी कोण कितनी बार घंटे में बनते हैं? 2 बार बनते हैं। तो इन कोणों को हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। तो इनका कंडीशन जो बनेगा उनका क्या क्रम होगा उसी को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं तो उनको निकालने के लिए टाइम के लिए आपका रूल होता है यम बराबर 2/11 थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2। और इसी पे आपको क्या करना होता है? क्वेश्चंस का आंसर निकालना होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे बेस। तो ध्यान दीजिएगा, 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच कब 30 डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। कोण
बनेगा, याद रखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चंस को ध्यान से मेरी बात समझिएगा। क्या क्वेश्चंस कह रहा है, 4 और 5 बजे के बीच कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। 30 डिग्री की बातें कर रहा है, याद रखिएगा। तो यही रूल आपका रहेगा, यम बराबर, तो 30 डिग्री का कोण जब भी बनेगा तो ये कोण 2 बार बनेगा ना, 2 कंडीशन पे बनता है। एक बार क्या करेगा, प्लस के रूप में, और एक बार माइनस के रूप में। तो हम लोग निकाल लेते हैं यम बराबर 2/11, और एक बार θ1 θ2, θ1 और θ2 में थोड़ा सा चीजों को क्लियर मैं कर दूं तो आपको इजी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब कोई भी वैल्यू थीटा होगी, θ1 और θ2 में वही वैल्यू वाले रखिएगा जिस वैल्यू को क्या होगा, मान ज्यादा होगा, यानी उसी वैल्यू को पहले रखेंगे, उसी में से छोटी वाली को माइनस करेंगे। अगर मान लीजिए Q1 का वैल्यू आप कम आ जाता है और इसका ज्यादा है, तो इसको पहले रखेंगे और इसको बाद में रखेंगे और आंसर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो 2/11 में रूल क्या कह रहा था, यम बराबर 2/11, Q1 की वैल्यू क्या होती है, तो याद रखिएगा कि जो घंटे जो दिए 4 और ये 5 जो दिए, 4 और जो ये 5 दिए हुए है ना, इनमें पहला घंटा क्या है, पहला ये 5 है ना, इसके साथ आप किसका गुणा कर लीजिएगा, 30 का। तो 4 3 12 120 हुआ, और दूसरा घंटा आपका क्या दिया है, दूसरा कोण क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। इसलिए ये तो छोटा हो गया ना, तो इसका मतलब क्या रखेंगे हम लोग, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो यम बराबर 2/11 और 120 माइनस के 30 डिग्री, 30 हो गया। इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा, 16, अरे 90 हो जाएगा ना, यानी 120 में से 30 घटा दीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/11 गुणे के 90, 9 दूना के 18, 180/11, 180/11 से इसमें अगर भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11। तो ये पहली टाइमिंग हो जाएगी। अब दूसरी टाइमिंग आप कैसे निकालिएगा, तो 16 सही 4/11 ये पहली टाइमिंग हुई। अब दूसरी टाइमिंग आपकी कैसे निकलेगी, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 2/11 Q1 प्लस Q2। तो ये कंडीशंस दूसरी टाइमिंग आप कैसे निकालेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो जब आप इसको देखेंगे तो 2/11, Q1 का मान क्या था, 120 था, और प्लस 30 और रख देंगे तो 150, और 150 में इसको जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 2/11 गुणे 150, 150 गुना के 300 में 11 से आप भाग देंगे तो 27 से ही 3/11 हुआ। तो टाइम आपकी क्या बनेगी, 2 टाइम आपकी निकली है, तो वो टाइम आपकी आंसर के रूप में क्या हो जाएगी, तो आंसर के रूप में आपकी टाइमिंग पहली हो जाएगी 4:16 सही 4/11 एक समय निकलेगी, और दूसरी समय क्या निकलेगी, 4:27 सही 3/11 एक निकलेगी। यानी कि एक 4:16 से 4/11 पे 30 डिग्री का कोण बनेगा, और एक 30 डिग्री का कोण किस पे बनेगा, 4:27 से 3/11 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा जी, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो याद रखिएगा, प्रत्येक घंटे में हर कोण 180 डिग्री से नीचे के जो भी कोण बनते हैं ना, वो 2 बार बनते हैं, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार ही बनता है। इस चीज को आप कंडीशंस को समझा करिएगा और इसको आप लोग करिएगा। तो ये चीजें आपने 30 डिग्री का एंगल देखा। अब इससे और क्वेश्चंस क्या बनते हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो वो क्वेश्चंस कैसे हम लोग निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चंस कैसे हम लोग इसको बनाते हैं।
समय 3 से 4 के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी। विपरीत होंगी मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाने की बातें कर रहा है। तो जब 180 डिग्री का एंगल बनाने की बातें कर रहा है तो यहाँ पे A1 यानी रूल आपने देखा था, रूल आपका था 2 में यानी 11 यानी m बराबर क्या था 2/11 A1 प्लस माइनस A2 था। ये क्वेश्चन आपका रूल था। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू आप निकालेंगे कैसे, A1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले घंटे के साथ किसका गुणा करना है 30 का, तो 30 के 90, इस वैल्यू को हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2/11 A1 की वैल्यू 90 और प्लस A2 की वैल्यू कितना थी, A2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है विपरीत, विपरीत दिया है ना, तो विपरीत का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री में इसको जोड़ लेंगे 270 और 270 गुणे यानी कि 2/11 गुणे 270 डिग्री, तो 270 को इसके साथ गुणा कर देंगे तो 540 डिग्री बटा में 11, इसको सॉल्व करेंगे तो 49 से 1/11 मिनट पे ही कितने डिग्री का कोण बनेगा, विपरीत होंगे यानी एक दूसरे के ये विपरीत होंगे। तो आंसर आपका क्या लिखेंगे आप लोग, तो आंसर आपका होगा 3:49 से 1/11 मिनट पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब विपरीत का सीक्वेंस रहेगा तो आप इनको ऐसे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जब आपसे विपरीत का क्वेश्चन पूछेगा तो m बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2 करिएगा, उसमें वैल्यू को क्या करिएगा प्लस करके 2/11 से क्या करिएगा गुणा करिएगा उनके, यानी डिग्रियों को प्लस करके इसके साथ गुणा किया गया और डिवाइड किया गया तो कितना आया 49 से 1/11 है। ये क्या होगा आपका आंसर बना, यानी 3 से 4 के बीच की जब भी विपरीत की बातें करें तो आप ये क्रम यूज करिएगा और आपका क्या बनेगा आंसर आता है। तो ये विपरीत का सीक्वेंस ऐसे भी आप कर सकते हैं। और अगला जो सीक्वेंस बनता है वो होता है आपका, एक और आप क्वेश्चन इसी से बेस अगर करना चाहें तो आप करिएगा। तो वो क्वेश्चन मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिएगा, तो 2 से 3 की मैं बातें करने लगूं, 2 से 3 के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत पे होंगी, तो 2 से 3 की जब बातें करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, यही रूल अप्लाई करते हैं। तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2, तो m की वैल्यू हो गई ना, तो m की वैल्यू 2 से 3 के बीच 180 डिग्री पूछा जा रहा है एंगल, 2 से 3 के बीच 180 डिग्री एंगल पूछ रहा है ना जी। तो 2 से 3 के बीच जब 180 डिग्री एंगल की हम बातें कर रहे हैं तो इसके साथ हम लोग पहला निकाल लेंगे, 30 दूना 60 हुआ, इसके साथ वैल्यू को रखते हैं तो 2/11 हुआ ना जी। A1 की वैल्यू हमने 60 मान लिया और प्लस A2 की वैल्यू 180 डिग्री, 60 में 180 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 240, 2/11 गुणे 240, इसको इसके साथ आप गुणा कर देंगे 240 का इसके साथ गुणा कर देंगे 11 के साथ, तो कितना हो जाएगा 200 यानी 480 बटा के 11, 480 में अगर आप भाग दीजिएगा कितनी बार भाग जाएगा, 11 चौके 44, 44 हुआ ना, 11 चौके 44, 4 बच गया और 0, तो 11 तिया 33, 7/11, तो आपका इतना मिनट हुआ यानी 43 से ही 7/11 मिनट हुआ। तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो आंसर आप ऐसे दीजिएगा, तो आंसर आपको हमेशा आप लोग कैसे देते हैं, ये पहला घंटा और ये मिनट, तो 2:43 से 7/11 मिनट पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा जी, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये चीजों को आप क्लियर कर सकते हैं। जब आपसे एंगल 0 डिग्री पूछेगा, 180 डिग्री पूछेगा, अदर डिग्री पूछेगा, तो यही आपका एक रूल होता है जिसपे आप सब कुछ करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको समकोण पे रिलेटेड होता है। किस पे होता है, समकोण पे। तो समकोण का मतलब आप जानते हैं ना, 100, समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो समकोण किस क्रम में बनेगा उसको देखिएगा। क्वेश्चन जैसे आपसे बोल देगा 1 से, तो समय क्वेश्चन आपको बोल देगा समय दे देगा 1 से 2 के बीच, समय क्या बोल देगा आपका, समय 1 से 2 के बीच
कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। क्या बनाएंगी जी? समकोण बनाएंगी। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा तो कैसे करिएगा? तो रूल आपको बस एक ही याद रखना है हमें। तो यम बराबर हमेशा क्या लिखना है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2, एक बार प्लस एक बार माइनस, और आंसर आपका आता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पहले A1 निकाल लेंगे। तो A1 आपका क्या निकलेगा? A1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 × 30 बराबर कितना हो जाएगा? 30। और A2 आप कितना देखे हैं? A2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने मैंने बोला था ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समकोण है, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग रूल पे पुट करते हैं, रखते हैं। तो यम बराबर क्या हो जाएगा? 2/11 होगा ना जी। और A1 के स्थान पे आप क्या रखिएगा? 30 रख लीजिए एक बार, 30, और प्लस A2 के स्थान पे एक बार 90 रख लीजिएगा। हो गया? तो इसको आप देखेंगे तो 2/11 होगा, और 30 और 90 जोड़ेंगे 120, 120 गुना के 120 ये होगा, और 120 गुना के 240 में आप भाग दीजिएगा 11 से, तो कितनी बार भाग जाएगी? तो एक बार हम लोग भाग देकर के देख लेते हैं कितनी बार भाग जाती है। तो भाग देने में भी थोड़ा सीखते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा ही होगा। तो 11 से इसमें हम भाग देंगे किसमें? 240 में। 11 गुना के 22, 2 बार भाग गया ना, 11 गुना के 22। तो 24 से 22 कितना दूर होगा? 2 स्टेप, और ये 0 मिलकर कितना हो जाएगा? 20। 11 करने 11, तो कितनी बार भाग गई? 21 से 9/11, 21 से 9/11। तो आपका ये पहला टाइम क्या निकला? 21 से 9/11 पहला टाइम निकला। एक और टाइम आप निकालेंगे, दूसरी टाइम, यानी कि 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है जी? 2 बार बनता है ना। एक हमने एक टाइम निकाला, दूसरी टाइम हमारी क्या हो जाएगी? यम बराबर 2/11 A1, यानी जो बड़ा होगा उसी में से आप घटाइएगा। तो A1 नहीं बड़ा है, A1 नहीं बड़ा है, तो A1 ना लिख के यहाँ पे A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं, जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाइएगा। तो 2/11 होगा। A2 की वैल्यू कितना है जी? A2 की वैल्यू 90 है, तो 90 में से आप 30 को घटा लीजिएगा। तो 90 में से 30 को घटाएंगे तो 2/11, 90 में से 30 को घटाइएगा, क्या बनेगा? 60, और 60 दूना के 120 बटा में 11 करेंगे, तो 11 से आप भाग दीजिएगा 120 में, तो कितनी बार भाग जाएगा? 11 यहाँ पे 110 सही 10 बटा में 11। तो ये टाइम आपकी ये वाली है। अब आप आंसर कैसे देंगे इनका? क्या पूछ रहा है आपसे? समकोण की बातें कर रहे हैं, तो दोनों हमने टाइम में निकाल लिया। तो आंसर क्या देंगे? आंसर आप देंगे 1:21 से 9/11 मिनट पे एक बार क्या होगा? समकोण बनेगा। और दूसरा समकोण क्या बनेगा? 1:10 से 10/11 मिनट पे, यानी कि आपका यही दोनों ऑप्शन का यही आपका क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस में अगर मान लीजिए सपोज यही दे देगा, तो इसको भी आप क्या करिए? करेक्ट करिए। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों देगा, दोनों दे रहा है ना यहाँ पे समकोण से रिलेटेड, तो समकोण में लगभग मेरे ख्याल से दोनों ही आंसर आपको दे देगा। तो आप क्या करिएगा? दोनों को करेक्ट करेंगे, यानी कि ये एक ही ऑप्शन में आपको ये मिक्स करके दे सकता है। तो समकोण से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है? एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन से एक और ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगर बोल देगा कि कोई टाइमिंग ले लेगा और उसके बीच का एंगल, अगर मान लीजिए समकोण बनाने की बातें कर रहे हैं, तो आपको क्या हुआ वो समय ज्ञात करना है। तो वो समय आप ले लीजिएगा 6 से 7, 6 से 7 के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? 6 से 7 के बीच। तो A1 सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। A1 बराबर क्या है? 6 के साथ किसका गुणा कर देना? 30 का। 36 18 180 डिग्री। 36 18 180 डिग्री A1 की वैल्यू हो गई। और A2 आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दिया है? 90 डिग्री। हो गया। अब फास्ट कैलकुलेशन हम लोग किस तरह करेंगे? ध्यान दीजिएगा। यम बराबर 2/11 हुआ ना जी।
एक बार 90 और 80, 180 को जोड़ दीजिएगा तो 90 A1 चलिए ले लेते हैं 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 2/11। 180 में 90 जोड़ेंगे 270, 270 गुणे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 540 बटा के 11। और 540 में जब आप 11 से कहीं भाग देंगे ना तो 49 से 9 1/11 बार आपकी भाग जाएगी, यानी 49 से 1/11 बार, यानी एक पहली टाइम हुई। दूसरी टाइम आप यम बराबर निकालिएगा, यम बराबर दूसरी बार माइनस करके निकालेंगे ना तो 2/11। और कौन बड़ा 180 है तो 180 में से 90 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 2/11 हुआ, ये 90 और 9 दूना के 18 यानी 180/11। 180 में आप 11 से भाग दीजिएगा तो कितनी बार भाग जाएगा 16 से 4/11। ये टाइम हुई। तो दोनों समय को आप क्या कर सकते हैं निकाल लीजिएगा, और दोनों समय को जब निकालेंगे तो आप क्या टाइम देंगे आंसर के रूप में, तो आंसर के रूप में आपका टाइम क्या बनेगा, तो आपका आंसर के रूप में टाइम बनेगा 6 एक समय बनेगा 49 से 1/11, एक ही आंसर बनेगा। और दूसरा आंसर ये बनेगा 6:16 से 4/11 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये चीजें हैं इनके। आप जब भी क्वेश्चंस ऐसे पूछेगा समकोण से रिलेटेड, विपरीत से रिलेटेड या फिर 0 डिग्री समपाती से रिलेटेड, तो ये रूल अप्लाई करिए। कौन सा रूल, यम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू आप यहां से निकालते थे, मैंने बोला था पहले घंटे के साथ किसका गुणा कर दीजिएगा 30 का, तो पहला घंटा 6 के साथ 30 का गुणा किया है, A1 की वैल्यू निकल गई। और A2 की वैल्यू आप क्वेश्चंस में आपका दिया होगा, वो किस पे बनता है, समकोण बनता है तो समकोण दिया रहेगा। अगर विपरीत बनता है तो 180 दिया रहेगा, समकोण रहेगा तो 90, और समपाती अगर मान लीजिए बनेगा तो आपका 0 डिग्री रखेंगे, और यही आप क्या करिएगा आपका आंसर देता है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये चीजें आपको मेरे ख्याल से कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो ये तरीका अप्लाई करिएगा, आपका आंसर क्या होगा श्योर है। तो उन चीजों का आप थोड़ा सा क्लियर करके प्रैक्टिस, जितने मान लीजिए मैंने ये तरीका बताया और इन तरीकों को आप अपने माध्यम से अगर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इस तरह से आपको क्लॉक का ये, अगर आपका एंगल दिया है तो टाइम आप निकालना भी सीख गए हैं। और पहली वीडियो मैंने सिखाया भी था क्या आपको, अगर आपका क्या दिया हुआ है मिनट और घंटा दिया हुआ है तो आप उसका एंगल भी निकाल लेते थे। तो दोनों तरीकों से आपने इस चीज को सीखा। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा घड़ी से रिलेटेड होगा, और वो होगा आपका क्लॉक का खराब होना, यानी घड़ी का खराब चलना। उस कंडीशंस को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को फिलहाल ये क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।